चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं इनके जो वर्ग हैं, इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट समझिए, हमने संख्याएं ले ली 3 और हमने 4 लिया। अब हम जानना चाह रहे हैं ये जो हमारी संख्या 3 और 4 है इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या 3 है हमने 3 का स्क्वायर कर लिया, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 9। 4 हमने 4 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 16। अब 9 और 16 के बीच में कितनी संख्या है आप लोग बताइए। 16 में से 9 घटा देंगे तो जो भी संख्या है, देखिए 9 और 16 के बीच घटाना है, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसी संख्याएं आएंगी। इन संख्याओं की संख्या क्या है, देखिए 16 में से 9 घटा देंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आगे आप लोग देखिए, तो हमारे पास इनके बीच में अगर हम बात करें तो कितनी संख्याएं आप लोग देख रहे हैं, 7 संख्याएं देख रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको निकालना चाहें, चलिए हम लोग इसके लिए लिख भी देते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए 9 और 10 के बीच हो रही है, 9 और 16 के बीच, तो 9 के बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14, 15, 16 इस तरीके से आएगा। तो 9 और 10 के बीच बात करनी है, इस 9 को आप छोड़ दीजिए, सॉरी 9 और 16 के बीच बात करनी है, 16 को छोड़ दीजिए। कितनी संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, ठीक है। तो कितनी संख्या आ जाएंगी 6। अब 6 आएगा कैसे, इसमें से आप एक माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया 6। लेकिन स्टूडेंट हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा लॉजिक है हम लोग यहीं से लगा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास संख्या है 3, संख्या है 4, 3 और 4 को हम लोग जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 3 + 4 करेंगे हो जाएगा 7, और 7 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। और ये 6 हमें क्या बता रहा है, जो हमारी संख्या 3 है, जो हमारी संख्या 4 है, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। चलिए इसी तरीके से हम आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं। हमारे पास संख्या 12 और 13 है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा लेकर के तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। तो चलिए हमने एक संख्या ले ली 4 और 5 के बीच में हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, हमने 5 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा 25। 16 से 25 के बीच में क्या क्या संख्याएं आ रही देख लीजिए, 17 आएगी, बीच में बात कर रहा 25 या 16 की नहीं, इसके बीच में, तो 17 आएगा, 18 आएगी, 19 आएगी, 20, 21, 22, 23 और इसी तरीके से 24। आप लोग संख्याओं को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारे पास 8 संख्याएं हैं। अब हम इतना करने के बजाय अभी अभी हमने एक लॉजिक सीखा। लॉजिक हमने क्या लगाया कि यहाँ पर जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ लेंगे। तो हमने 4 में 5 को जोड़ा, 9 आ गया, और 9 में से हमने 1 घटा दिया, हमारे पास 8 आ गया। देखिए यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, तो ये हमारा सब जगह लागू हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो जब भी हमें दो संख्याएं दी हुई होंगी कुछ इस तरीके से, जैसे 4, 5 दिया है, यहाँ पर देखिए 12, 13 दिया है, 25, 26, 99, 100, तो अगर हम लोग क्रमागत दो संख्याओं की बात करें तो हमारे पास क्रमागत कोई दो संख्याएं और इनके वर्गों के बीच में जो भी संख्याएं उनको हम जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। समझिए हमारे पास कोई नंबर ए है और ए की क्रमागत कोई हमारे पास संख्या a+1, ठीक है। और ए जो a+1 है, भाई क्रमागत कैसे मिलेगी, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसको हम b ले रहे हैं, ठीक है। और जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे, ए और बी का स्क्वायर करेंगे, और हम जानना चाह रहे हैं कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए जो हमारी पहली संख्या है, हमारी जो दूसरी संख्या है, इनको हम जोड़ लेंगे।
और जोड़ने के बाद इसमें से एक घटा देंगे, जो होगा, जो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर आएगा वही इनके वर्गों के बीच में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं की संख्या के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग यही लॉजिक यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए 12 13 करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 में से एक घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो 12 और 13 का जो वर्ग होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे और इनके वर्गों के बीच में हमारे पास 24 संख्याएं आएंगी। ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अब 25 26 जोड़ दीजिए। 25 में हमने 26 जोड़ा तो 25 20 45, 45 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 51, और 51 में से जब हम एक घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50, और 50 क्या होगा 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, यानी कि इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं 50 संख्याएं हैं। चलिए इसी तरीके से हम लोग इस 3 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए 99 और 100, तो 99 में 100 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 199। 199 में से एक घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 198। तो 99 और 100 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी 198 संख्याएं। तो स्टूडेंट आप लोगों ने बात को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।